limit of a sequence. A real number L is called as limit of a sequence Sn if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn minus L का जो मॉडुलस है it is smaller than epsilon for all n greater than equal to m. इसका मतलब क्या है कि एक रियल नंबर L को हम कहेंगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस Sn अगर सारे के सारे एप्सिलॉन बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हम कह सकें कि मॉडुलस ऑफ Sn माइनस L इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. इसका मतलब है कि उस mth टर्म के बाद उस mth टर्म और उसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे इस सीक्वेंस के उन सारे टर्म्स और L के बीच में जो डिफरेंस है वो उस छोटे से पॉजिटिव नंबर से भी छोटा होगा. ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमारा n का वैल्यू बढ़ता जाएगा उसी तरह इस Sn का वैल्यू L को अप्रोच करता हुआ जाएगा. Modulus of Sn minus L is smaller than epsilon for all n greater than equal to m. यानी कि इसका जो मॉडुलस है ये अगर एप्सिलॉन से छोटा होगा तो इसका वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा. यानी नेगेटिव ऑफ दिस ऑल्सो स्मॉलर देन एप्सिलॉन एंड Sn माइनस L इज ऑल्सो स्मॉलर देन एप्सिलॉन. सो ये बन जाएगा माइनस Sn प्लस L विच इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन एंड Sn और L को हम इधर प्लस कर देंगे. ठीक है, यहाँ भी प्लस L करेंगे इधर भी प्लस L करेंगे तो ये L कट जाएंगे और यह बन जाएगा Sn इज स्मॉलर देन L प्लस एप्सिलॉन. अभी यहाँ अगर हम इस Sn को इधर ले आएंगे और एप्सिलॉन को उधर तो ये बन जाएगा L माइनस एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन Sn. सो इन दोनों स्टेटमेंट से हमको मिल गया क्या कि L माइनस एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन Sn एंड Sn इज स्मॉलर देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. इस स्टेटमेंट से हम ये भी लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये दोनों ही सेम है. अगर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर इस सीक्वेंस का एक ऐसा लिमिट एग्जिस्ट करता है तब हम कहते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस Sn है इट कन्वर्जेस टू दैट लिमिट L. ओके, so here we denote this as limit n tends to infinity Sn is equal to L. आगे आपको लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस का डेफिनेशन तो हो गया. अभी इसको और थोड़ा सा समझते हैं डायग्रामेटिकली. सपोज ये हमारा नंबर लाइन है. ओके, L यहाँ है, S1 है, S2 है, S3 है अप टू Sm-1 है. ठीक है, और लेट ये हमारा ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन है. दिस इज L माइनस एप्सिलॉन, दिस इज L प्लस एप्सिलॉन. तो डेफिनेशन के हिसाब से जितने भी हमारे सीक्वेंस के टर्म्स m से पहले होंगे वो सारे इधर लाए करेंगे. ठीक है, जैसे कि S1, S2 अप टू Sm-1. ठीक है, यहाँ हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn रहेंगे. लेकिन Sm और Sm के बाद वाले सारे के सारे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn वो सारे इस इंटरवल के अंदर ही रहेंगे. यानी कि यहाँ हो सकता है हमारा Sm, ठीक है, यहाँ हो सकता है Sm+1, यहाँ हो सकता है Sm+2. ऐसे ऐसे करते हुए जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे ही Sn का जो वैल्यू है वो L की तरफ अप्रोच करेगा. ठीक है, दैट विल बी क्लोजर टू द वैल्यू ऑफ L, दैट विल बी क्लोजर टू L. ओके, सो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस Sn प्रेजेंट हैं और इस इंटरवल के बाहर बस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस Sn प्रेजेंट हैं. ठीक है, अच्छा, हमने लिमिट पॉइंट भी पढ़ रखा है. लिमिट पॉइंट का भी डेफिनेशन इसके हिसाब से इससे थोड़ा सा सिमिलर है ना. सो यस, ऑफ कोर्स limit is also a limit point. Limit of a sequence is also a limit point. But सारे लिमिट पॉइंट को हम लिमिट नहीं कह सकते. लेकिन इसके से हमको ये समझ में आ गया कि
एल का हर एक नाइबरहुड में एसएन सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स लाई कर रहे हैं और इस इंटरवल के बाहर, इस नाइबरहुड के बाहर बस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हैं हमारे सीक्वेंस एसएन का, है ना। हर एक नाइबरहुड में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये कह रहा है कि एल को हम तभी ही लिमिट कह सकते हैं इस सीक्वेंस एसएन का अगर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एक छोटा सा छोटा पॉजिटिव नंबर के लिए हम ये कह सके कि हाँ भाई देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर m, जिसके लिए वो m के बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स और l के बीच में जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से हम छोटा कह सकें। यानी कि जैसे जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे वो एसएन का वैल्यू उतने ही l के पास पास होता हुआ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई एक एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर के लिए अगर इस इंटरवल के अंदर बस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एसएन रहेंगे और इंटरवल के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एसएन रहेंगे, तब हम कहेंगे कि एल इज नॉट ए लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एसएन, ठीक है। यही कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, यानी कि एल के हर एक नाइबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगे हमारे सीक्वेंस एसएन का, ठीक है। और इस इंटरवल के बाहर बस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, है ना, S1, S2 अप टू Sm-1 और m एक हमारा फिक्स्ड नंबर है तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रह रहे हैं ना इस इंटरवल के बाहर। और यहाँ से हमको ये मिल गया कि द यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि हमारा जो L है इट इज यूनिक, है ना। इसके बदले और एक L अगर एग्जिस्ट करेगा और उसके नाइबरहुड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो इस नाइबरहुड के बाहर भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, यानी ये L जो है वो लिमिट नहीं है। समझ में नहीं आया? अच्छे से समझाती हूँ, रुकिए। सपोज कि 2 लिमिट है, ठीक है, एक सीक्वेंस का 2 लिमिट्स हैं। लेट यहाँ है एक लिमिट L1 और यहाँ है एक लिमिट L2, यानी कि इसके सारे के सारे नाइबरहुड में इस नाइबरहुड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एसएन रहेगा और सिमिलरली इसके सारे के सारे नाइबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एसएन रहेगा, यानी कि इस नाइबरहुड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस एसएन प्रेजेंट होगा, यानी कि इस नाइबरहुड के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रह गए, यानी कि ये एक लिमिट नहीं है। सिमिलरली अगर ये लिमिट है और ये भी लिमिट है तो इस नाइबरहुड के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रह जाएंगे, यानी ये लिमिट नहीं हो सकता, यानी कि एक सीक्वेंस का यूनिक लिमिट होगा। यानी कि अगर हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है यानी कि उसका एक ही लिमिट रहेगा, या तो कोई एक सीक्वेंस का लिमिट होगा या फिर नहीं होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे कि दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द लिमिट L, ठीक है। लेकिन लिमिट पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें तो एक सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट हो सकता है, 2 लिमिट पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन लिमिट का ऐसा नहीं है, लिमिट होगा तो अकेला एकदम यूनिक होगा और नहीं होगा तो नहीं ही होगा। अगर कोई एक सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कहेंगे कि दैट सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, या तो वो डाइवर्जेंट होगा या तो वो ऑसिलेट करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। अगर कोई एक सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट है then we will say that unique limit point is limit of that sequence and the sequence converges to the limit, ओके। और अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो गए या फिर 0 लिमिट पॉइंट हो गए then the sequence is not convergent, उसका कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अभी एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, 1/n सीक्वेंस 1/n। अभी आप मुझे ये बताइए कि क्या इसका कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है। पहले इसको लिख लेते हैं कि इसके टर्म्स क्या क्या होंगे। पहला टर्म होगा 1, फिर होगा 1/2, फिर होगा 1/3, ऐसे ऐसे करते हुए इस सीक्वेंस के टर्म्स हमको मिलते जाएंगे। और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, ठीक है,
ये 0 की तरफ अप्रोच करता हुआ जा रहा है ना। पहला टर्म है 1, सेकेंड टर्म 1/3, थर्ड टर्म यहाँ होगा 1/3, सेकेंड टर्म है 1/2, थर्ड टर्म यहाँ होगा 1/3, फिर फोर्थ टर्म कहीं यहाँ होगा 1/4। ऐसे ऐसे करते हुए इसका जो nth टर्म है ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n का वैल्यू क्या हो रहा है 0। जैसे जैसे n को हम बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, 1/n का वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगा। यानी कि ये जो सीक्वेंस है इट इज कन्वर्जेंट बिकॉज इट हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट दैट इज 0। क्योंकि 0 के हर एक नाइबरहुड में Sn सीक्वेंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रह रहा है। सो वी गॉट व्हाट Sn sequence has a limit that is 0.